नमस्कार गाइज, मैं अमृतराज आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हैं पूजा मैम, जिनका सिलेक्शन CGL 19 के तहत GST इंस्पेक्टर के पद पर ये हैं और अभी आप मैम ज्वाइन करने जाएंगी 2 से 3 महीने में। सो गाइज, आप लोग काफ़ी बोल रहे थे कि GK स्ट्रैटेजी, GS कैसे करें, कैसे शुरू करें। आज हमें A to Z हम क्वेश्चन जितना भी आपका है मेरे पास, और आज हम लोग पूजा मैम से पूछेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप ये बताइए कि CGL के तहत आपको GST इंस्पेक्टर, राइट जी, 4600 ग्रेड पे जी, तुम लोग बोलते हो हिंदी मीडियम से हैं, हम हिंदी मीडियम से हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे इम्प्रूव होगा। हम दोनों लोग हिंदी मीडियम से ही हैं और दोनों लोग एक शहर से हैं। बहुत बड़े शहर तो नहीं बोलेंगे हम, छोटा सा शहर है डुमराव, ठीक है। और सबसे पहली बात कि इनका फर्स्ट अटैम्प्ट में CGL प्री, CGL मेंस, ठीक है, और CHSL MTS इन्होंने सब कुछ क्लियर कर रखा है। और अब हम बात करेंगे इनसे GS को लेकर के, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, लाइक क्या करे, कैसे करे, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। आज आप हमें ये बताइए कि इन लोगों का जो सवाल होता है कि GS कैसे तैयार करें, जो भी कन्फ्यूज़न होता है, ये चीज़ इनको क्लियर कीजिए मैम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अमृत फॉर कॉलिंग मी। तो मैं बता दूं कि GS का प्रिपरेशन स्टार्टिंग में बहुत टफ़ लगा था GS, क्योंकि मेरा सारा कुछ पढ़ाई एकदम से ज़ीरो लेवल से था। GS ही क्या बोले, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ जीरो से मुझे स्टार्ट करना था। तो स्टार्टिंग में अगर हम बोले कि अगर कोई बिगिनर है उसके लिए थोड़ा सा वो डरावना दिखता है GS, बट आप प्रैक्टिस से उसे कर सकते हैं बहुत ही इजीली। एक बार GS पढ़ने में, फिर कोई भी सब्जेक्ट, बस आप एक बार पढ़ने में मेहनत लगती है, बाकी उस एक बार अगर आपका वो अच्छा हो जाए तो फर्दर सारे एग्ज़ाम्स में वो बेनिफिशियल होता है आपके लिए। आप सारे एग्ज़ाम्स को अब ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है हर एग्ज़ाम के लिए। जैसे एक बार मैंने करंट अफेयर अगर CGL के लिए किया था तो दोबारा एग्ज़ाम में मुझे पूरा डीप से नहीं पढ़ना था। अब मुझे बस अपडेटेड चीज़ें ही देखनी होती थी, क्योंकि मोस्टली चीज़ें सेम ही होती है। जो चीज़ें नहीं आती हैं वही करते थे। स्टैटिक एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हो गया, बस अब दोबारा में उसको रिवीजन करना था। सो पूजा मैम डुमराव के इंस्टीट्यूट DCC से पढ़ी हुई है विश्वजीत सर से, और मैं शुरुआत में वहाँ ग्रेजुएशन के बाद कुछ टाइम तक पढ़ा। फिर नहीं होता है मैम कि कैजुअली जब मन कर रहा है जा रहे हैं, जब मन कर रहा है छोड़ दे रहे हैं। साल भर में 1-2 बार गए, फिर छोड़ दिए। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा सीरियसनेस आया था मेरे अंदर, ठीक है। और ये चीज़ देखो, आप लोग बोलते हो ना GK को लेकर के, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, हमारा GK उतना अच्छा नहीं है, तभी मैंने पूजा दीदी को बुलाया है, ठीक है। हम दोनों का घर बस चंद ही दूर है। और आप लोग बस परेशान मत हो, आपका बहुत सारा क्वेश्चन है कि ये कहाँ से करें, करेंट अफेयर कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे पहली बात कि भाई 3 सेक्शन जो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। और GK पे अभी जो टाइम है, ये नहीं कि पूरा टाइम GK पे तुम डेडिकेट कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। मैम ने भी पूरा टाइम GK पे डेडिकेट नहीं किया होगा बहुत ज़्यादा, इन्होंने भी जब स्टार्ट करा होगा तो बाकी के 3 उसको स्ट्रॉन्ग आपने बनाया होगा, समझ रहे हो गाइस। तो तुमको एक सब्जेक्ट के चक्कर में बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। डेली GK अभी टाइम है आपके पास, डेली आप 1-1 घंटे ही पढ़ो ना यार। आप स्टैटिक स्टार्ट करो, स्टैटिक ये लोग पढ़ ले। आज के डेट में तो करंट अफेयर इतना वास्ट पूछ रहा है, इन लोग को ये पता होना चाहिए कि सबका SSC के फील्ड में आप अगर 15 GK लगा दे रहे हैं देन ये बहुत है। 12 से 15 GK, 25 से 30 नंबर अगर आप ला रहे हो तो बहुत है, और बाकी तीनों में गर्दा कबारो, समझ रहे हो। यहाँ पे आप लोग बात करते हो करंट अफेयर की, मैम ये लोग बात करता है। करंट अफेयर का बहुत सारा सोर्सेज है, और आज के डेट में जो SSC पूछ रहा है कोई उसका ठीक नहीं है। आप 1 साल का पीछे का भी पूछ रहा है और रिसेंट का भी पूछ रहा है। अभी जो TCS जो नए पैटर्न पे जो करंट अफेयर पूछ रही है या फिर जो भी वो GK पूछ रही है, वो तो इतना इररेलेवेंट होता है कि उसका तो कुछ सर पैर ही नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट मैंने देखा है जो कि 2-2, 3-3 साल तक एकदम कंटिन्यू, मतलब GK जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी SSC का CGL का 25 में से मुश्किल से वो 12 to 14 ही अटैम्प्ट कर पाते हैं। अब उतना अटैम्प्ट नहीं जाता है जैसे कि 3-4 साल पहले होता था। अगर आप 3-4 साल पहले के GK उठाएं, अभी के उठाएं, तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि GK को बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाना है। GK का अगर आज वेटेज अगर आप देखें तो CGL में स्पेशली अगर आप CGL के एस्पिरेंट हैं तो
CGL में जीके का वेटेज ओनली 7% है, मीन्स 700 में से सिर्फ 50 मार्क्स का आपको जीके आता है, जो कि होता है ऑलमोस्ट 7%। 7% में से भी 25 में से 25 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप कभी आपने सुना भी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी कुछ भी पढ़ लीजिए। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि जीके को उतना ही वेटेज दीजिए जितना वो ज़रूरी है। बाकी 650 पे अगर आप फोकस करते हैं तो 650 बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 650 नहीं तो आप 600 अगर आप लाते हैं बहुत अच्छे मार्क्स है। फिर 550 तक इवन अभी बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा है, अभी जैसे पैटर्न चल रहा है। तो इसके लिए आप दूसरे अदर सब्जेक्ट जो कि ज़्यादा जिसमें आप मेहनत करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उस पर आप मेहनत कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस है आपके मेहनत जितना आप करिएगा उतना ही आप आउटपुट दे सकते हैं। बट जीके ऐसी चीज़ है कि इसमें आप कुछ भी कर दीजिए वो उतना ही जाने वाला है जितना जाता है। इतना वो गंदा पूछते हैं कि लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं सिर्फ जीके को देख के। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जीके को देख के डिप्रेस ना हो। खासकर अगर आप सीजीएल का एस्पिरेंट है तो आप भी सोच सकते हैं कि 93% और 7% में आपको कौन सा चूज करना चाहिए, किस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। और उसमें भी अगर जो बुक से हम लोग पढ़ते हैं या फिर कोई भी जो एसएससी का एस्पिरेंट पढ़ता है तो लूसेंट से अगर लूसेंट उठा ले तो उससे अगर 10 क्वेश्चन 25 में से आ जाए तो बहुत हम लोग लकी समझते हैं खुद को कि लूसेंट से 10 क्वेश्चन आ गए। उतने भी नहीं आते हैं। 8 से 9 तो करेंट आते हैं, बाकी 4-5 तो एकदम से बिना देखे हुए, तो 8 से 10 ही लूसेंट। तो उसके लिए उस पूरे लूसेंट को हम लोग को थॉरली पढ़ना पड़ता है। तो सोचिए सिर्फ 10 क्वेश्चन के लिए। बट स्टिल हम ये कहेंगे आपको कि इसको इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करिए कि आप एकदम से इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, आपको फाइट करना है। अगर कोई 10 क्वेश्चन भी जीके में कर देता है तो वो आपसे 20% का एज ले जाता है। ये 20% वो मार्क्स हैं जो आपको हो सकता है मेरिट से दूर कर दे। हो सकता है आपका मेरिट में नाम आए तो आपको आपके ड्रीम पोस्ट से दूर कर दे। ड्रीम पोस्ट भी मिल भी जाए तो हो सकता है आपके ड्रीम लोकेशन से आपको दूर कर दे। तो ये 20 मार्क्स को या 25 मार्क्स को हल्के में तो नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि आपको भी मालूम है कि मैथ्स सबका ही स्ट्रांग होता है। जो एसएससी में आया है वो मैथ्स जानता है कि मेरा स्ट्रांग है, फिर अच्छा है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि एकदम ही मैथ नहीं, मैथ सब लोग प्रैक्टिस से कर पाते हैं। रीजनिंग सबसे हो जाता है। इंग्लिश थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो इंग्लिश भी ऑलमोस्ट डुएबल है अच्छे से। लेकिन जीके वो सेक्शन है जो 2 लड़कों में डिफ्रेंशिएट करता है। वो थोड़ा सा आपका स्कोर बूस्टर होता है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि ये आप कट ऑफ ऐसे भी क्लियर कर लीजिएगा, मेरिट में आ जाएगा, बट वो स्कोर बूस्टर होता है। वो आप जितना करिएगा वो आपको एज ही देगा। तो इतना ही इसको इम्पोर्टेंस दीजिए जितना ये ज़रूरी है, ना तो बहुत ज़्यादा कम, ना तो बहुत ज़्यादा इसको हवा बना दीजिए इसका। समझ रहे हो ना गाइस, मेरा एक ही बात है और हम दोनों का एक ही चीज़ समझाना है कि बाकी के 3 पर ज़्यादा फोकस करो, जीके जीएस को इग्नोर मत करो। बस समय जो है आप जितना अगर आपका बच रहा है 1 घंटा 2 घंटा जितना भी एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, 1 घंटा तो दो, कम से कम 1 घंटा तो दो, लेकिन उससे भी ज़्यादा दे सकते हो। अब आप लोग पूछते हो कि करंट अफेयर किसका बेस्ट है, कहाँ से करे। देखो सारे लोग मैम हम कहते हैं कि मेहनत किए हैं, ठीक है, वो तुम्हारे लक में है कि अगर वो 300 क्वेश्चन दिए हैं वो एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। हो सकता है तुम स्टडी आई से किए हो और कोई अड्डा से किया है और उसका क्वेश्चन आ गया अड्डा से। ये लक पे डिपेंड कर रहा है ना। क्वेश्चन बनाने वाला भी नहीं जान रहा है, जो भी हम जैसे करंट अफेयर बना रहे हैं तो हम थोड़ी जान रहे हैं कि एसएससी क्या पूछेगा। तो आप लोग यहाँ पे इनको ये बोलना चाह रहे हैं मैम हम कि ये लोग ना ये कंफ्यूज्ड होता है कि इससे पढ़ेंगे तो आएगा, इससे पढ़ेंगे तो आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव सोच काम आता है कि भाई ये पॉजिटिव सोचो। पहले याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं ना कि आएगा कि नहीं आएगा। मेरे साथ ये हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। याद तो कर लेते थे, डाउटफुल रहता था माइंड। वो एग्जाम में बैठते टाइम डाउट आ जाता था कि क्वेश्चन आया, इस चक्कर में छूटता था। और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जैसे आप बैठिएगा एग्जाम में, आपने पॉजिटिव माइंड के साथ एक ही सोर्स को किया है, आप उनसे दिमाग लगा करके आप कर दीजिएगा, बिकॉज दैट टाइम यू आर थिंकिंग पॉजिटिव। एम आई राइट और रॉन्ग? वेरी राइट, वेरी ट्रू। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि एक माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए। बाकी तो रिसोर्सेज कोई भी आप लीजिए, सभी अपने आप में बेस्ट ही होते हैं, बस आपको अपना बेस्ट देना होता है। ये समझ रहे हो जो बोल रही हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम चीज़ों को समझो और थोड़ा ऑब्जर्व करने वाला माइंडसेट रखो अपना। जो भी हम लोग बोल रहे हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। हम लोगों ने क्या किया, हाँ ये चीज़ हम इनको सजेशन देंगे। स्टैटिक हो गया, लाइक कुछ चैप्टर हो गया, जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, हिस्ट्री में, वो सब पढ़ो, इंटरेस्ट का चीज़ है, हमने पढ़ा भी है। बायोलॉजी में लाइक सेल का चैप्टर हो गया, कुछ चैप्टर वो मेन होते हैं, वो आ जाते एग्जाम में, वहाँ से आप गर्दा का मार दोगे।
समझ रहे हो? करंट अफेयर भी कभी क्या हो रहा है आजकल, एक बार 7 को पूछ दिया, एक ही बार में 6 को पूछ दिया, एक बार पता चला 2 को भी नहीं पूछा, एक बार पूछ दिया पिछले 4 महीने का, एक बार पीछे में पूछ दिया 1 साल पहले का, यही सब तो हो रहा है। तो स्टैटिक पोर्शन में कुछ चैप्टर्स हैं उनको स्ट्रांग बनाओ, और बुक इनको रेकमेंड कीजिए आप कि कौन सा बुक इनको पढ़ना चाहिए या फिर इनको कैसे करना चाहिए। बहुत कंफ्यूज्ड है ये, लूसेंट करे कि कौन सा करे, या फिर करे तो कैसे करे, नोट्स बना के करे कि क्या करे, इनको ये बताइए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिसोर्सेज कोई भी बुरे नहीं होते हैं। आप एक ही लिमिटेड अपना रिसोर्स रखिए। मैंने भी बहुत ही लिमिटेड बुक्स ली थी, बहुत ज़्यादा बुक्स मैंने नहीं लिया था। 1-2 एक्स्ट्रा ले भी लिया था तो मैं उसे कर नहीं पाई थी, इसीलिए मैं आपसे यही सजेशन आपको दूंगी कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए और उसको ही मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रैदर देन आप बहुत सारे बुक्स उठाते हैं और सभी को एक बार पढ़ते हैं। पूरा ये लोग चैप्टर वाइज पढ़ के पिनाकल पर भी जा सकता है। लास्ट जो 4 साल पूछा है, अच्छा, स्टैटिक जी, जी, जी। हिस्ट्री हो गया, वो रिवाइज करो, उसी से वही मत उठा लेना जीके में पढ़ने के लिए डायरेक्ट। जैसे हम बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट तुम पढ़ लिए, तुम मुगल साम्राज्य के बारे में सब कुछ पढ़ लिए, अब एसएससी में पिनाकल ने क्या किया है कि उसको चैप्टर वाइज दे दिया है। अच्छा, कि इस चैप्टर से ये सारे प्रश्न है, मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य से ये क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से ये क्वेश्चन है, तो वो तो प्रैक्टिस के लिए है। जी, जैसे लूसेंट को बहुत मतलब एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि एसएससी के लिए हर टॉपर्स यूज़ करता है, और मैंने भी लूसेंट ही रेकमेंड मैं भी करती हूँ, क्योंकि लूसेंट एक बहुत ही ऐसा बुक है जिसमें कंसाइजली हर चीज़ लिखा हुआ है, और वो पूरे एसएससी में मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन ही उसमें डालते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं। तो आप लूसेंट से कर सकते हैं, क्योंकि और जहाँ तक बात नोट्स बनाने की है, तो लूसेंट अपने आप में ही एक नोट्स है। लूसेंट को भी किसी ने बहुत ही बैठ के कंसाइजली लिखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हैं। आप देखिएगा तो हमेशा ही आप प्रीवियस ईयर उठा, अगर बहुत पहले का, अभी का तो नहीं बोल रहे, बहुत पहले का, तो बहुत सारी चीज़ें आपको लूसेंट में सेम डिक्टो मिल जाती हैं। तो लूसेंट ने बस वही चीज़ें कंपाइल की है और बहुत ही वो रेलेवेंट होता है, जितना अगर पहले का ट्रेंड देखे तो। अभी तो खैर इरेलेवेंट हो गया, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट मैंने सिर्फ लूसेंट से ही जीके अपना प्रिपेयर किया था। लूसेंट अपने आप में सफिशिएंट होता है, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करें आप, ये हम कहेंगे। जो आप नोट्स बनाइएगा फिर उसको भी तो रिवीजन करना पड़ेगा, उससे अच्छा आप लूसेंट को अपना पर्सनल नोट समझिए, और उसको हमेशा ही ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप अपना उसमें पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। बाकी पढ़ने का स्टैटिक पढ़ने का मेरा थोड़ा सा एक अपना टेक्निक होता था, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जिनको जीके से थोड़ी सी हमदर्दी होती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, और एक दूसरे होते हैं जिनको जीके थोड़ा भी पल्ले नहीं पड़ता है। तो जिनका जीके थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो सेल्फ स्टडी में भी अपना बेस्ट दे सकते हैं, ग्रुप में भी बेस्ट दे सकते हैं, बट जिनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हम उनके लिए सजेशन ये देंगे कि आप 1-2 अगर स्टूडेंट आपके साथ हैं पढ़ने वाला, आपके फ्रेंड्स, तो उनके साथ बैठ के पढ़िए, आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी तो मस्ट है ही। ग्रुप स्टडी का फ़ायदा ये होता है कि जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको इंटरेस्ट पहले आता है, क्योंकि हम लोग को किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने से पहले इंटरेस्ट का लाना जरूरी है। हमारी ये प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ते हैं, जीके उठाते तो हैं, बट फर्स्ट पेज हमेशा पढ़ेंगे और फिर बंद करके रख देंगे, क्योंकि याद होता नहीं है वो किसी से। तो ग्रुप स्टडी में वही होता है कि जब सामने वाला याद करके आता है तो आपको लगता है अरे उससे हो गया तो मुझसे क्यों नहीं होगा। तो ये एक कंटिन्यू एक आपको पीछे से लगता है कोई पुश कर रहा है याद करने के लिए। तो ग्रुप स्टडी से ये फ़ायदा हम बोलेंगे कि होता है। तो हम हमेशा ही ये रेकमेंड करते हैं लोगों को कि अगर आपको बिल्कुल भी जीके नहीं आता है तो आप जीके कुछ पढ़ने वाले लोगों की संगति कर लीजिए, आपको बहुत उसको फ़ायदा मिलेगा। आप डेली का उस पर 1 घंटा 1-2 घंटा आप उस ग्रुप स्टडी में Q&A के थ्रू एक दूसरे से पूछ सकते हैं। जो भी आप डेली एक दूसरे को होमवर्क दीजिए। हम लोग ये करते थे कि लूसेंट में 2 कॉलम्स होते हैं, तो एक कॉलम ले लेते थे। जैसे लूसेंट में 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते थे, कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट उठा लेते थे जो हमें सबसे पहले इजी और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता था दूसरों से। जैसे हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री उठा लिया, पॉलिटी उठा लिया, फिजिक्स उठा लिया, और इसके हमने एक कॉलम सबको दे दिया। या फिर खुद ही अगर डेली हमको सेल्फ स्टडी भी करना होता था तो ऐसे ही हम करते थे कि एक कॉलम डेली तीनों का ले लिए। ये नहीं हो कि सिर्फ हिस्ट्री उठाया और 5 पेज एक दिन में रट लिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा होता है लूसेंट में। वो एक थ्योरी नहीं है, स्टोरी नहीं है जिसे आप पढ़ लिए और समझ लिए। आपको एक लाइन उसके देखिएगा तो एक लाइन में डेटा कितना ज़्यादा होता है, याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो स्टार्टिंग में कम थोड़ा उसका सेक्शन उठाइए। हम लोग एक कॉलम उठाते थे, और जैसे हिस्ट्री का 1 कॉलम,
फिजिक्स का एक कॉलम, ज्योग्राफी का एक कॉलम, और डेली उसको याद करते थे और उसको ग्रुप में जाके एक दूसरे से शेयर करते थे, पूछते थे। इससे हम लोगों का जीके बहुत स्ट्रांग होता था और हम लोग छोड़ भी नहीं पाते थे, क्योंकि ग्रुप है। ऐसे तो सेल्फ स्टडी से कभी मन भाग जाता है जीके, ऐसा लगता है कि याद ही नहीं हो रहा है, तो कभी हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। बट ग्रुप में ड्रॉप करने का चांस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, तो आप पीछे नहीं हट सकते हैं वहाँ से। तो ये हम ऐसे ही करते थे। दूसरी बात, जीके को हम आपसे बोलेंगे कि इंटरेस्टिंग बनाइए। सबसे पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करिए। कोई चीज़ एकदम बोरिंग है फिर भी उसको पढ़े जा रहे हैं, ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं, या तो उसको अपने हिसाब से ढलाइए या फिर आप उसके हिसाब से ढल जाइए। तो हम ये करते थे कि जीके बहुत ही बोरिंग लगता था तो हम उसको इंटरेस्टिंग बना लेते थे अपने कुछ छोटे मोटे टेक्निक से। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि तुर्क एक मुग़ल आया था, बाबर, भारत में, और उसने इतना शासन किया, उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ऐसे ऐसे। तो लगेगा कि एक स्टोरी है, और स्टोरी बोरिंग हो सकती है, लेकिन जब आप ये सोचें कि ये किसी की जीवनी है, ये एक कोई आम स्टोरी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये वेब सीरीज़ नहीं है, ये सच में किसी की लाइफ है, कहानी है। जिस तरह से आप अपने लाइफ के बारे में आपसे कह दिया जाए कि कुछ बताइए, तो आप सुबह से शाम तक बताते रह जाएंगे। मेरा वो उस दिन बर्थडे था, मैंने इतना खुशी मनाया, मेरा एग्ज़ाम में फेल हो गया तो मैं इतना रोया था। मतलब आप अपने छोटे छोटे इमोशन को भी इतना वैल्यू देते हैं। लेकिन वही अगर हमने कह दिया कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो हम लोग के लिए वो बहुत ही छोटी बात होती है। क्यों छोटी बात होती है? क्योंकि वो दूसरे की बात है और हम लोग दूसरे की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हम ये करते थे कि हम किसी चीज़ को जीते थे, जैसे कि हम ये फील करते थे कि हम उस एरा में हैं। हिस्ट्री के लिए खासकर हम ऐसा करते थे, हमको लगता था कि हम उस एरा में हैं। बाबर जब आया होगा तो हमको लगता है कि आंखों के सामने हम देख रहे हैं, और फिर इब्राहिम लोदी से लड़ाई किया होगा। कैसे किसी भी चीज़ को आप अपने जब इमोशन से जोड़ देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके माइंड में रिटेन हो जाता है। किसी चीज़ को एक न्यूट्रल हो गए सोचिए, हमारा माइंड फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है रादर दैन न्यूट्रल होने को। आप एक न्यूट्रल होकर एक दिन बिताए, एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होइए, रोइए, हंसिए, तो कौन सा दिन आपके माइंड में ज़्यादा याद रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो फीलिंग्स है माइंड उसको ज़्यादा रखता है। तो हम यही हमेशा से करते थे कि हिस्ट्री उठाते थे तो हमेशा उसको अपने किसी न किसी फीलिंग से जोड़ देते थे। हम उसको बिल्कुल स्टोरी की तरह न्यूट्रल होकर नहीं पढ़ते थे और ना ही याद करते थे। भले कुछ ज़्यादा मेरा टाइम इसमें इन्वेस्ट होता था, बट हम ऐसे ही करते थे। इससे मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा देर तक चीज़ें टिकती थी। हम ये सोचते थे कि कितना उस बाबर नामक एक इंसान में, जो कि एक बाहर से आके हमारे देश में आया था, इब्राहिम लोदी जैसे इतने पावरफुल राजा को, जो उस वक्त जिसके हाथ में भारत का साम्राज्य था, उसे हरा दिया। हम दूसरे देश में जाएं तो हमारी क्या हालत होती है, लेकिन वो कैसा एक इंसान रहा होगा कि वो दूसरे जगह से यहाँ पे आके इस लेवल का, कहाँ से उन लोगों में गट्स आता था। इससे तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता था, कुछ इंस्पिरेशन भी मिलता था कि इस लेवल के भी लोग होते हैं। एक हम लोग हैं, एग्ज़ाम में हम लोग के हाथ पाँव काँपते हैं। एक वो लोग हैं कि आके एक राजा तक को हरा दिए और फिर आके शासन चला रहे हैं आगे के 150 सालों तक। तो इससे एक इंस्पिरेशन भी मिलता है और इससे मेरे इमोशंस भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, उन चीज़ों के साथ। ऐसे मोहम्मद गौरी पृथ्वी चौहान के पे स्टोरी पढ़िए तो बहुत लगता है कि एक राजा कैसे एक हार सकता है एक इंसान के बाहर से एक आए हुए आदमी के सामने। जिस राजा ने उसको 5 बार युद्ध में क्षमा किया, आखिरी बार में उसने उसे परास्त कर दिया, उसमें किस लेवल का डेडिकेशन था कि उसने 5 बार युद्ध करने का साहस दिखाया। पृथ्वीराज चौहान में कितना क्षमता रहा होगा, कितना बड़प्पन रहा होगा कि उन्होंने उन्हें 5 बार हराने के बाद भी उसे जाने दिया। हारने के बाद एक राजा को कैसी फीलिंग आती होगी। हम लोग एक एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो 4 दिन तक किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहते हैं। एक राजा का क्या हालत होता होगा जब उसकी प्रजा उसको भगवान की तरह पूजती होगी और फिर वो हार जाता होगा किसी बाहर वाले आदमी के सामने, कैसे वो जीता होगा। जब ऐसे आप पढ़ते हैं तो आपके गूज़ बम्स एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी हो गया है, कि मैं बहुत फील करती हूँ सब चीज़ों को। तो ये ऐसे आप पढ़िएगा तो इंटरेस्टिंग भी लगता है और आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया कीजिए वो सब चीज़ों को। सोचिए कि वो कोई और नहीं है। ये लोग क्या करता है ना कि पहले बोझ जैसा लेता है, बोझ जैसा, एग्जैक्टली। अभी वीडियो ऑफ करके हम जरा हिस्ट्री पढ़ने, मेरा मन हो रहा है। तो यही है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाइए, क्योंकि बोरिंग ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी हिस्ट्री में ऐसे स्टोरी नहीं डाल दिया गया है रैंडमली, कोई भी फिगमेंटेड चीज़ें नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये वो लोग हैं जो हमसे कुछ साल पहले यहाँ पे रहते आए थे और उनके बारे में कुछ बोला गया है। उन्होंने अगर कोई युद्ध को जीता है तो वो बहुत बड़ी बात है, उसको थोड़ा सा अपने अंदर फील करिए उस चीज़ को। ऐसा करके मेरी हिस्ट्री ठीक हुई थी।
पॉलिटी थोड़ी सी मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लमेटिक लगी थी, क्योंकि थोड़ा सा उसमें होता है संविधान वगैरह। बट हम आपको एक सजेशन देंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ने के पहले, कि आप सबसे पहले तो सारे जो हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं उनके नाम याद करें, उनके कैपिटल याद करें, उनके सीएम याद करें, उनके गवर्नर याद करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि ज्योग्राफी में भी आप जब भौगोलिक चीज़ें पढ़ते हैं तो सब कुछ मोस्टली स्टेट से ही रिलेटेड होते हैं। कहीं की खेती, कहीं के मिट्टी, कहीं का जलवायु, तो स्टेट का ही बहुत रोल होता है। नॉर्थ ईस्ट के, साउथ के स्टेट्स के बारे में मोस्टली होता है। वहाँ पॉलिटी में भी आइए तो पॉलिटी में भी इसका बहुत रोल है। भी बहुत इंटरेस्टिंग हमको लगता है, जैसे आपको हिस्ट्री लगता है वैसे नहीं इंटरेस्टिंग बाद में लगने लगा हमको बहुत ज़्यादा। हम अभी बता रहे हैं कि हमको कैसे इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ज़्यादा आता है। और उसको भी हम बहुत ही ट्रिक से पढ़ते थे। हम उसका थोड़ा सा टेक्निक वगैरह हम थोड़ा सा शेयर कर देंगे किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले तो स्टेट के बारे में आपको एक अपने मन में रखना है। एक बार स्टेट जान गए कि जैसे जम्मू कश्मीर है, तो हर स्टेट की अपनी कुछ स्पेसिफिक उसका कुछ क्वालिटी होता है, तो उसको थोड़ा सा आप माइंड में रखिए। अगर आपको एकदम से नहीं याद आता है कि जम्मू कश्मीर क्या है, तो आप इतना तो सोच सकते हैं ना कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सटा है, तो थोड़ा सा टेररिज्म वहाँ पे ज़्यादा है, तो आप कुछ भी चीज़ वहाँ पे आप टेररिज्म से रिलेट कर सकते हैं। जैसे सारे नाग झील जम्मू कश्मीर में है, तो ये कह सकते हैं जहाँ उपद्रव है, हिंसा है, वहाँ पे नाग भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर में बहुत खूबसूरती होती है, वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, वहाँ पे एप्पल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप उस स्टेट के फैक्ट्स याद रख सकते हैं माइंड में। रिलेट करोगे भाई तो इंटरेस्ट आएगा जी, रिलेट करके इसको निमोनिक्स बोलते हैं, तो फॉलो करते हैं। लेकिन ये मेरा बहुत पहले से था, लेकिन हम बोलते हैं कि निमोनिक्स से ज़्यादा बेनिफिशियल शायद रटने वाला चीज़ नहीं होता है। निमोनिक्स में आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, जो कुछ भी दिया है उसको आप अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे निमोनिक्स का मतलब कोई एक पैटर्न नहीं है, कोई रूल नहीं है। इसका मतलब है कि सिंप्लीफाई कर दे किसी चीज़ को, अपने अकॉर्डिंग कर दें। जैसे दिल्ली के हाई कोर्ट के जज का नाम अगर हमको याद करना है तो हम धीरू भाई अंबानी याद कर लेते हैं, सिंपल से धीरू भाई अंबानी, जबकि इसका है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। तो हम कैसे याद कर रहे हैं कि धीरू भाई देश की राजधानी में ही तो रहेंगे, इतने बड़े हैं धीरू भाई अंबानी, तो कहाँ रह सकते हैं, दिल्ली में रहेंगे, लोगों के दिल में रहते हैं। तो दिल्ली को हमेशा से दिल से कनेक्ट करते हैं। कभी भी दिल्ली में कुछ होता है तो हम कहते हैं कि दिल में है। मध्य प्रदेश में कुछ भी है तो हम कहते हैं भारत एकदम सेंटर में, कुछ भी चीज़ एकदम भारत के सेंटर में। साउथ में कोई चीज़ आ जाता है तो एकदम नीचे से। फिर साउथ के भी जब हम देखेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, तो अगर साउथ का एक फेस्टिवल पूछेगा, फिर नॉर्थ ईस्ट का एक फेस्टिवल पूछेगा, तो नॉर्थ ईस्ट के ही चारों ऑप्शन देते हैं। तो हम वहाँ पे अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे इसको रिलेट करें, कि अब कैसे याद करें। मेघालय, असम, त्रिपुरा सबके लगभग सेम ही माइंड में लगता है कि है। तो इसके लिए भी आप निमोनिक्स का छोटा मोटा सहारा ले सकते हैं। जैसे हम मिजोरम को ऐसे पढ़ते थे कि मिज्जो नाम की कोई लड़की है, मिज्जो। तो एक्चुअली मेरे एक सर थे जिनसे हमने जीके लास्ट में सीजीएल कुछ टाइम था, तो 2 महीना 3 महीने पहले हमने उससे जीके पढ़ा था। तो सर हमेशा मिज्जो बोलते थे, तो हम हमेशा सोचते थे कि मिज्जो नाम की कोई लड़की है। हमको हमेशा लगता था, ऐसे हम उसको ट्रीट करते थे, लगता कि वो सर की वाइफ है, तो हम उनको मिज्जो मैम टाइप, या फिर ऐसे आप लोग ऐसे मिज्जो दीदी, मिज्जो भाभी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आप मिजोरम में कुछ भी क्वालिटी है तो आप मिज्जो से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे चाप चार कुटी फेस्टिवल मिजोरम का है, तो हम ऐसे बोलते थे कि मिज्जो भाभी को भी है, हम लोग की भाभी बहुत घर में खाना वाना अच्छा बनाती हैं, तो चाप चार कुटी, आलू चाप होता है जैसे, तो ऐसे 4 चाप बनाती हैं, कुटी कूट काट के मसाला डालती हैं उसमें। मिजोरम के शॉल को जीआई टैग मिलता है, बहुत सारे जितने मोस्टली शॉल होते हैं सब मिजोरम, तो मिज्जो भाभी को शॉल ओढ़ना बहुत पसंद है, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एसएससी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछती है आपसे, तो मतलब इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन आपके आँख के सामने होता है और ऑप्शन भी आपके आँख के सामने। आपको ऐसा नहीं कि कोई Q&A आपसे कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कर्नाटक के गवर्नमेंट कौन है, जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है, आपको अपने अंदर से आंसर निकालना है। आपको आंसर अपने अंदर से नहीं निकालना है, आपको ऑप्शन में से छांटना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका पूरा नाम याद हो। अगर आप ग्रुप स्टडी करते टाइम एकदम से आंसर ना भी कर पाए सामने वाले को कि हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा ज़बान पे है, ऐसा होता है ना अक्सर कि याद नहीं आता एकदम से, ऐसा हमेशा होता है। तो हम लोग भी ग्रुप स्टडी करते थे तो ऐसे लगता है रुको याद है मुझे, लेकिन क्लियर नहीं होता, लेकिन मैं मार दूंगी टिक लेकिन मुझे मुंह पे। तो हम यही बोलेंगे कि आपको जीके का प्रकांड विद्वान तो बनना नहीं है कि कोई भी डिबेट हो रहा है पॉलिटी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको जाके वहाँ पे जीतना है। आपको बस
एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखना है। एग्जाम में है कि 4 ऑप्शन है तो आपको बस एलिमिनेट करके एक ऑप्शन को टिक मारना है, आपके आँख के सामने है। जब हमसे कोई पूछ दिया कि केरल के गवर्नर कौन है, तो आरिफ हम याद किए थे, आरिफ। हमको ये नहीं मतलब है कि मोहम्मद आगे था, अलवी पीछे था, मोहम्मद, सिर्फ हम आरी याद किए, मेरा काम चल गया। तो ऐसा थोड़ा ना कि आरिफ से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ही देंगे। और हम केरल और आरिफ देखें, जोड़ दिए। हमको इस बात से भी मतलब नहीं है कि वो वहाँ का चीफ जस्टिस है कि क्या है, बस मेरा हो गया उतना, मैं काम चल गया मेरा। तो ऐसे हम हर चीज़ को याद करते थे। और बिहार है तो बिहार, तो जैसे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको तो ऐसे समझिए, ये तो मेरा अपना है, इसको तो भूलेंगे नहीं। अपनी चीज़ें कोई कैसे भूल सकता है। ऐसे कोई अदर स्टेट में आपके कोई रिलेटिव है तो उनसे आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने वाला जान गया ना भाई, कोई बता देना, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात कि हिंदी मीडियम से भी हैं, बिल्कुल, हम भी हिंदी मीडियम बिल्कुल, से। बिल्कुल। हकीकत यही है, हम यार लैंग्वेज से नहीं पता चल रहा है। आप लोग कभी भी ये सवाल मत करना कि हम हिंदी मीडियम से होगा कि नहीं होगा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों निकाला, मैंने क्यों नहीं निकाल पाया 2019 वाले में, नंबर कम थे, विश्वास ही नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जब आप लोग दोस्त में सबका निकलने लगा था, अरे यार ये सब निकाला, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, लोगों से तो ठीक है लेवल के हैं, समझ रहे हैं जी जी। तो आपका माइंड सेट था जी, ये लोग माइंड सेट को समझना चाहिए इन लोगों को। जी। आज मेरा निकला तब पता चला यार माइंड सेट मेरा उस टाइम नहीं था, लेकिन अब है माइंड सेट, समझ रहे हो, ये चीज़ समझना। तुम मैम वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको कंक्लूड किया जाए। नॉर्मली लोग होते हैं जो भी बहुत बड़ा जॉब लेते हैं, माइंडसेट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना। भी लोग सुनेगा भी नहीं पूरा वीडियो, कोई होगा जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, जिसको सच में लेना है, वो तो सुनेगा जी। नहीं तो कुछ लोग ऊपर से आएंगे 2x पे करेंगे। 2x पे भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है, भगा के मत देखना, थोड़ा अच्छी बातें हुई है इसमें, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। आप कुछ बोलना चाहिए, कंक्लूड किया जाए तो हम यही बोलेंगे कि पढ़ो। बहुत पढ़ो, पढ़ाई से भागना नहीं है। 5 मंथ्स हैं आप लोगों के पास, तो आप उसी में आपको 4 सब्जेक्ट्स करने हैं, सेट प्रैक्टिस करना है। तो हर सब्जेक्ट को अपना प्रिपेयर करिए, जो आपका वीक पॉइंट है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। और हम यही बोलेंगे कि अगर आप सीजीएल के लिए टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल ही, तो जीके को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीजीएल में बहुत कम मार्क्स वाले भी बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। आपको अगर आप उठाएं प्रीवियस कुछ रिजल्ट्स तो पता चलेगा आपको कि बहुत कम स्कोर है जीके में, बट बहुत अच्छे रैंक लाते हैं वो। जीके को बहुत ही न्यूट्रलाइज करके नहीं पढ़िए, कुछ पर्सोनिफिकेशन कर दीजिए उसको रिलेट कर दीजिए खुद से। लाइव जो भी घटना है उसको लाइव, आपको लगेगा कि इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, क्यों हम मुगल के बारे में 5 लाइन है तो उसको हम 5 घंटा से फील करें। बट यकीन मानिए अगर आप ऐसे करिएगा तो ये आपको दोबारा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। आप एक बार मैक्सिमम 2 से 3 बार बस आप रिवीजन करिएगा, जबकि आप अगर रटते हैं तो आप 4 से 5 बार 6 बार भी करिए, माइंड से स्लिप कर जाता है। और सबसे पहले तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करना नहीं जानते हैं तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये चीज़ हम अकबर के बारे में पढ़े थे या बाबर के बारे में पढ़े थे। तो इसके लिए ही हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उस चीज़ को फील करके पढ़िए, थोड़ा सा निमोनिक्स से उसको कनेक्ट करके पढ़िए। ऐसे करके जो आपने बोला कनेक्ट करके, निमोनिक्स जो भी हमने बोला यूज़ करके, रिसोर्सेज को अपने लिमिटेड रखिए, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। और 1-2 अगर आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं तो उनके साथ डिस्कस कीजिए, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह इन लोगों को सोर्सेज कोई उठाओ जिसमें मंथली दिया हो, ईयरली दिया हो, हाँ, उसको बढ़िया से पढ़ो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ो। हाँ, ये भी क्वेश्चन रहता है कि कितने दिन से पढ़ें, तो ज़्यादा दिन का नहीं ज़रूरत होता है, 1 ईयर का ही आप देखिए। और अभी जैसे दिसंबर में एग्जाम आ रहा है जी, तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि नवंबर से लेकर के, अभी तो बहुत ज़्यादा पूछ दे रहा है, पिछले साल का हाँ, पूछ देगा, नवंबर से लेकर के अभी तक, ये दिसंबर के 2 महीने पहले तक ये लोग कर सकते हैं। जी, अब मतलब अभी के 4 महीने, एग्जाम से 4 महीने पहले तक करंट अफेयर तो एकदम ही आपको अच्छे से रखना है माइंड में। और बाकी मोटा मोटी आप 1 ईयर का भी देख सकते हैं। बाकी ये तो सोचना ही बेवकूफ़ी है कि 4 साल पहले का पूछ देगा, तो कि ये सब बस बहाने होते हैं, ये सबसे काम नहीं चलता है। निगेटिव थॉट्स 1-2 आ भी गया तो वो सबके छूटेंगे, आपके नहीं छूटेंगे। तो यही है कि आप करंट अफेयर्स को जो भी आपको लगता है कि यूट्यूब चैनल्स का आप इसमें सहारा ले सकते हैं। आप कोई ऑफलाइन बुक्स भी रेकमेंड कर सकते हैं, मतलब हम लोग कर सकते हैं। हम तो प्लेटफॉर्म से ही लास्ट के 2 महीने पहले प्लेटफॉर्म को उठाते थे और पूरा रट जाते थे। और बाकी नेक्स्ट एग्ज़ाम हम डेली करंट अफेयर नेक्स्ट एग्ज़ाम से अपना स्टार्टिंग में देखते थे।
तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा रहता है। वो 15 या 16 क्वेश्चन डेली करा देते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग में उठ के आप सबसे पहले तो किसी और चीज़ को देखने के बजाय उस 15 क्वेश्चन का वीडियो आप देख लीजिए, एक बार रात में सोने से पहले उसको एक बार और देख लीजिए, वो रिवाइज हो जाएगा और बस इतना काफ़ी है। आप उस शुरुआत में आपको लगेगा कि ये माइंड से निकल रहा है, बट वो निकलता नहीं है, वो होता है माइंड में हमारे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो चीज़ें माइंड में बहुत ही कम टाइम दे के आप बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो बस यही है, प्रैक्टिस ही ज़रूरी है, बस यही है। तो आई होप कि आप लोगों ने ध्यान से सुना मैम को, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सारे सोर्सेज बेस्ड हैं जो भी आपको दिख रहे हैं यूट्यूब पर, जो भी पीडीएफ में दिख रहे हैं। और याद रखना, भूलते सब लोग हैं, मैम भी बहुत बार भूली होंगी, ये भूलना स्वाभाविक है। अब आप क्या कहोगे ना, ये लोग कहेगा हम ही लोग वाला जो है ना, पढ़ते भूल जाते। अरे 10 बार पढ़ो भाई उसको, 10 बार पढ़ो, यू विल हैव टू स्टडी यार। तो चलो, जो लोग जेन्युइन है तो वीडियो पूरा देखेंगे, काफ़ी लंबा हो गया लेकिन टॉपिक भी वैसा ही है, जीके जीएस है भाई, साइंस से ये है वो है, वीडियो भी उतना ही लंबा है काफ़ी। मतलब आप टीचर को भी आप जाओ, बहुत सारे टीचर्स आपको लोग कमेंट में बता देंगे, ठीक है। देखो ये भी बताएंगे कि सारे टीचर्स बेस्ट होते, पढ़ना तुमको है भाई। जितने भी लोग हैं सब अपना बेस्ट दे रहा है, पढ़ो अच्छे से यार। और चलो अब बस करते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया। मैम बोल रहे हैं, ये दीदी है एक्चुअली थैंक यू सो मच। चलो पॉज कर दो।